गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है कृषि में जोखिमें, यानी कृषि कार्य में क्या क्या जोखिम है। आप देख सकते हैं कि कृषि में जोखिम तत्व कौन कौन से, बोर्ड पे हमने कुछ बिंदुओं के आधार पे इसको बताने का आज प्रयास करना है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत समय से ही जो भारत है एक कृषि प्रदेश रहा है और कृषि ही इसका मुख्य, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका जीवन यापन का है जो कार्य रहा है। और हम जानते हैं कि आजादी से पूर्व भी ये मुख्य जो इनका काम था लोगों का वो कृषि था, लेकिन आज धीरे धीरे थोड़ा बदलाव जरूर है। फिर भी आज हम देखते हैं कि भारत की लगभग 60 से 70% है जो जनसंख्या अभी भी कृषि कार्य पर ही निर्भर है। तो इसमें बहुत सारा जोखिम भी है। तो ये कौन कौन से जोखिम कृषि काम जो कार्य को करने वाले लोग हैं उनको उठाने पड़ते हैं, या कृषि की वजह से ये परेशानियां इनको आती है, तो वो हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ दे दिया हुआ है कि मानसून की अनियमितता। तो भारत में मानसून की अनियमितता बनी रहती है हमेशा। हम जानते हैं कि राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, ये हमारे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे क्या है मानसून की बिल्कुल अनिश्चितता रहती है। अचानक यानी कई कई बार तो समय से पूर्व ही आ जाता है, कई बार बहुत लेट हो जाता है। फसल का जो बुआई का जो टाइम है वो भी निकल जाता है, ऐसी कंडीशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि मानसून एक बार आ गया, ठीक है, 10-15 दिन तक रहता है मानसून का माहौल, उसके बाद में चला जाता है। चला जाने का मतलब ये होता है कि बाद में 1.5-2 महीने तक ही वापस लौट के नहीं आता है, 1-1.5 महीने तक। तो जिस क्षेत्र में यानी 1-1.5 महीने पहले बरसात हुई थी, वहां यदि कोई फसल बोई जाती है तो उसको 10-12 दिन बाद में बरसात की आवश्यकता होती है दोबारा से। लेकिन वो बारिश होती है कोई 1.5 महीने बाद में, तो जो फसल उगी थी वो सारी की सारी जल के नष्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है इसमें कि इसमें बड़ी ही परेशानी का काम है, क्योंकि भारत में मानसून की जो है अनिश्चितता रहती है। संपूर्ण पूरे भारत में ये निश्चित नहीं है कि किस जगह पे जो कंटिन्यू मानसून का जो माहौल रहेगा। तो इसलिए एक बड़ी समस्या का कारण है मानसून की जो अनियमितता, यानी नियमित रूप से मानसून है जो समय पे नहीं पहुंचता है। वर्षा पर आश्रित सिंचाई, तो हमारे भारत में हम जानते हैं कि 70% लोग के आसपास लगभग है जो मानसून पे डिपेंड ही करते हैं, यानी वर्षा है उसी से ही अपना है जो कृषि कार्य करते हैं। इनके पास सिंचाई के अन्य कोई साधन नहीं है, जैसे कि कुएं हैं, नहरें हैं, तालाब है आदि। तो इनके माध्यम से यदि कृषि करें तो कुछ इनको थोड़ा सा पॉजिटिव जो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारे के सारे है जो मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब मानसून पे टोटल डिपेंड करते हैं तो ऐसी समस्या स्थिति में जो समस्या का सामना करना पड़ता ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मानसून कई बार अच्छा आता है तो कई बार खराब भी आता है। एक बार बरसात होने के बाद में यदि लंबे टाइम तक यदि बरसात नहीं हो तो फिर वो फसलें जो खराब हो जाती है। तो 70% यदि आबादी वर्षा पर आधारित है तो वो एक स्थिति अच्छी नहीं की जा सकती। इस स्थिति में भी हम जानते हैं कि ये एक समस्या का ही तत्व है। वर्षा आश्रित सिंचाई है वो यदि बात करें हम, यदि प्रोडक्शन की, कृषि उत्पादन की, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिलेगी। प्राकृतिक प्रकोप, तो प्राकृतिक प्रकोप हम जानते हैं कि हमारे भारत में कई बार बाढ़ आ जाती है बहुत सारी जगह। तो और जो नदी वाले क्षेत्र है वहां ज्यादातर बाढ़ का प्रकोप रहता है। समुद्र वाला क्षेत्र, वहां यदि तूफान आए तो समुद्र का पानी है जो कृषि में कृषि फसलें उनको खराब कर देता है। तो बाढ़, तूफान, आंधियां चलती है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में आंधियां तूफान वगैरह आते हैं। ऐसे ऐसे आंधी तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान, जिनसे कि जो फसलें सारी की सारी खराब हो जाती है। तो ये भी, इसके अलावा टिड्डी दल, तो टिड्डियां वगैरह भी अभी गत वर्ष में हमने ये देखा था। अभी 4-6 महीने पहले लास्ट जो सेशन था हमारे जो कृषि का 2020 वाला, उसमें टिड्डी दल ने है पूरे लगभग राजस्थान समेत कई राज्यों में है जो अपना डेरा डाला हुआ था। बहुत बड़ी मात्रा में जो टिड्डियां जो फसलों को खराब करके चली गई। तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये प्राकृतिक प्रकोप है, बाढ़, अकाल, कई बार बरसात होती नहीं है 4-4, 5-5 सालों तक, उसको अकाल की स्थिति कह देते हैं हम। तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है। तो भारत में प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं जो कि कृषि कार्य
में कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं। जलवायु एवं मौसम, तो हमारे यहाँ जलवायु लगातार उसमें परिवर्तित होती रहती है। लगातार अब हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, उसमें कहीं न कहीं जो क्वांटिटी है, उसमें कहीं न कहीं कोई परेशानियाँ हमें देखने को मिल ही जाती है। हम देख रहे हैं लगातार तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण जो फसलें टाइम पे जितना टाइम वो पकने में लेती थी, उससे पहले ही पक जाती है, खराब हो जाती है, या कहीं न कहीं उसमें और भी परेशानी आ जाती है। तो इस तरीके से जो जलवायु एवं मौसम है, ठीक है? भारत में हम जानते हैं कि 4 प्रकार की जलवायु सामान्यतः हम देखने को मिलती है हमें पूरे साल भर में। कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का, तो कभी बसंत का। तो चारों ही मौसम में अलग-अलग प्रकार की जो फसलें हैं, जो पैदा होती है। कुछ राज्यों में अलग है, तो कुछ में अलग है। इसके अलावा हम देखते हैं तो अलग-अलग प्रकार की जलवायु के कारण है जो केवल यदि मान लें कि जम्मू कश्मीर हिमाचल इधर उधर बात करें तो ठंडे प्रदेश है, वहां पे ठंड वाली चीजें पैदा होती है, अन्य जो गर्मी वाली चीजें वहां पैदा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जलवायु की वजह से भी पूरे भारत में एक जैसी जलवायु नहीं होने के कारण है जो एक जैसा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। कुछ जगह किसी प्रकार की चीजों का प्रोडक्शन होता है, तो कुछ जगह थोड़ा। तो इस तरीके से ये एक परेशानी का कारण भी इसको समझ सकते हैं। बीज अंकुरण नहीं होना, कई बार किसान क्या करते हैं कि बढ़िया क्वालिटी के बीज लेके आते हैं, संकर बीज लेके आते हैं, उन्नत किस्म के जो बीज लेके आते हैं, लेकिन होता क्या है, उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उनका अंकुरण ही नहीं होता है। बहुत सारे बीज, यदि एक खेत में यदि 10 बीघा खेत है, उसमें यदि 5 बोरी यदि किसी प्रकार के जो अनाज है उसकी बुआई करी जाती है, तो ये कई बार देखने को मिलता है कि 2 बोरी तो ऐसे ही खराब ही चला जाता है, 3 बोरी जो अनाज था वही बुआई में काम आता है। तो इस तरीके से 5 बोरी धान जो डाला था उगाने के लिए, उसमें से 2 बोरी तो खराब हो गया, क्यों जीव जंतु खा जाते हैं उनको, तो ये खराब हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक परेशानी कारण है कि अंकुरित ही नहीं हो पाती है, जितनी फसलें हमें मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाती है। तो कुछ तो अंकुरित ही नहीं होते, कुछ अंकुरित नहीं होने के कारण जीव जंतुओं को खा जाना होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या कारण है। फसल रोग, हम जानते हैं कि फसलों में भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। कई बार तो हम फसलों को देखते हैं कि जैसे कि बाजरी की फसल, उस पे गूंद आ जाता है, तो गूंद आने से बाजरी है जो एकदम से काली पड़ जाती है और खराब हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे कीट पतंगे, तेलिया वगैरह, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं फसलों की जो लग जाती है। तो वो फसल पे यदि वो ऐसी चीजें यदि लग जाती है, तो फिर फसल आगे जो खराब ही होती है, उसमें किसी प्रकार की जो कोई अर्निंग नहीं हो पाती है फसलों से। तो ये भी एक समस्या का कारण बना हुआ है। प्रभावहीन कीटनाशक, कीटनाशक भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य ये मानते हैं कि दवाइयां लेना, अपने जैसे मान लो किसी प्रकार की बीमारी है तो उसके लिए दवाई लेते हैं, तो धीरे धीरे एक समय के बाद में वो दवाई भी धीरे धीरे बेअसर हो जाती है। तो कहने का मतलब है जो जिस प्रकार से शरीर उसको आदत ढाल लेता है उस दवाई को, जैसे शराब पीने वाला जैसे व्यक्ति होता है, तो पहले थोड़ी पीता है, पहले उसको बड़ी कड़वी लगती है, खराब लगती है, लेकिन धीरे धीरे उस वो आदत डाल लेता है, तो फिर वो शराब उसके जो बेअसर कर देती है उसके स्वाद। उसी प्रकार से यदि बात करें कि कीटनाशक है, कीटनाशक का लगातार कृषि में प्रयोग करोगे तो फिर उसका फिर जो उसकी जो कीटों को नाश करने की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। कुछ कीटनाशक तो ऐसे होते हैं जो नकली कीटनाशक के रूप में बेचते हैं, तो वो तो गुणवत्ता वाले कैसे होंगे। लेकिन घटिया क्वालिटी के गुणवत्ता वाले जो कीटनाशक है उनका प्रयोग भी कहीं ना कहीं समस्या कारण है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब कीटों ने अपने आप को इस माहौल में ढाल लिया है, उस यानी कीटनाशक के माहौल में, कीटनाशक को भी वो एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें भी वो मरते नहीं है, तो फिर वो एक दिक्कत का मामला हो जाता है। भंडारण जोखिम ये भी है कि माल तो प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन भंडारण कहाँ करें। भंडारण के लिए जो ज्यादातर किसान है अपने खेतों में, उनके पास किसान, हम जानते हैं कि ज्यादातर गरीबों की स्थिति में ही लोग है, जो किसान लोग है जो पड़े हुए हैं। क्योंकि भारत के सारे किसान है जो पैसे वाले नहीं है। ये मान सकते हैं कि किसान है जो, यदि 70% किसान है तो उसमें से 20% मान सकते हैं अच्छी कंडीशन वाले, लेकिन 50% किसानों की स्थिति खराब है। यदि वो अपने प्रोडक्शन को यदि कहीं स्टोरेज करना चाहे तो उनके पास स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था नहीं होती। यदि स्टोरेज भी कर लिया तो उनपे कीटनाशक किस तरीके से डालना है, कितने समय पे डालना है, उनका नॉलेज नहीं होता है। तो इस तरीके से वो जो भंडारण जो किया जाता है, वो जो अनाज है वो भी खराब हो जाता है। कई बार उनके पास सही व्यवस्था नहीं होती है, बरसात आ गई, यदि भंडार किया हुआ माल भीग गया तो वो भी एक समस्या आती है। और आंधी तूफान में यदि जहां भंडारण किया हुआ था यदि वो छपरे में और में, तो वो भी गीला हो जाता है, उड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी एक समस्या रही है कि भंडारण की जोखिम रहती है, भंडारण व्यवस्था किसानों के पास पूर्ण रूप से नहीं होती है।
कीमतें, ये भी एक बड़ा कारण होता है। जब देखते हैं कि किसान कि हम जब खरीदते हैं किसी चीज़ को, यदि बात करें यदि गेहूँ की, तो खरीदने जाते हैं तो वो 2200 रुपये बोरी यानी 22 रुपये किलो खरीदते हैं। लेकिन जब उनके प्रोडक्शन यानी कर लेते हैं किसान, गेहूँ निकाल लेते हैं तो मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो उनसे भाव कहते हैं हाँ भाई 1500 रुपए बोरी के देंगे यानी 15 रुपए किलो लेंगे। तो फिर ये कितना बड़ा अंतर है, खरीदे तो 22 रुपए किलो, बेचे तो 15 रुपए किलो। तो ये बड़ा एक अंतर होता है। इसमें ज्यादातर जो फायदा है जो व्यापारी वर्ग है वो लेते हैं, किसानों को फायदा है जो इसका कम हो पाता है। तो ये एक समस्या का कारण बना हुआ है। तो कीमतें कई बार बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है तो वो भी एक कारण होता है। बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो रेटें अपने आप ही डाउन आ जाती है। तो कीमतें कम होने के कारण भी उनको सही प्रकार से जो उनका है जो मुआवजा नहीं मिल पाता है जो जो इनको मिलना चाहिए था। सरकारी नीतियों में परिवर्तन, सरकार कई बार ऐसी नीतियां लाती है जो किसानों के फायदे वाली होती है, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से जो वो परेशानी का कारण बन जाते हैं या उनमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। किसान उन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण है जो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो वो भी एक समस्या का कारण है। नई तकनीकों में लागत अधिक, नई तकनीकों का भी एक अपनी एक परेशानी है कि जो पहले जो किसान है जो कृषि कार्यों को करने के लिए अपने खुद या अपने परिवार के सहयोग से ही सारा काम कर लेता था और बीज वगैरह खुद ही निकाल लेता था सामान्य जो पुराने तरीके से। लेकिन नई जो टेक्निक जो यूज में ले रहे हैं उसकी लागत बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो भी एक परेशानी कारण है कि बीजों को निकालने के लिए जो लागत है वो लगातार नई तकनीकों से यदि हम लागत जो बीज निकालते हैं तो लागत उसमें अधिक आती है। व्यापारिक जोखिम, तो ये भी एक बड़ी समस्या रही है कि किसान है जो यदि ये सोच ले कि मुझे व्यापारी तरीके से यदि मेरे को काम करना है तो उसमें बहुत सारे जोखिम भी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि कोई किसान है जो बड़ी मात्रा में माल को स्टॉक करके रखा हुआ है, यदि वो स्टॉक है एक लिमिट से ज्यादा होगा तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। जो क्योंकि एक लिमिट तक ही है कि आप इतनी लिमिट तक माल को स्टॉक करके रख सकते हो, उससे ज्यादा स्टॉक करोगे तो फिर है जो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो वो उस दायरे में आने के कारण है भी किसान है जो परेशान हो जाते हैं। तो यदि दूसरी बात एक और होती है कि व्यापार में बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं कि माल खरीदते भी नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये पता हो जाता है कि हमारा ये हम खरीद लेंगे तो आगे बिकेगा नहीं, बहुत ऊंची नीची रेट पे आ रहा है, किसान भी नहीं दे रहे। तो इस तरीके से जब खरीदने वाले नहीं मिलते हैं उस माल को तो भी एक बड़ी समस्या होती है। सारा का सारा माल है जो सरकार नहीं खरीद पाती है, कुछ मार्केट में सीधा ही खुले बाजार में भी बेचना पड़ता है। तो वहां यदि व्यापारी यदि इसको खरीदे नहीं तो ये भी एक परेशानी का कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम कीमतों में सारे के सारे लोग खरीदना चाहते हैं और सब है जो बेचना चाहते हैं ऊंची कीमतों में, तो वो तालमेल नहीं बैठने के कारण ये समस्या आ सकती है। ये एक और समस्या बनी हुई है अनिश्चित वर्षा काल जुताई एवं बुआई में। तो ये भी है कि जब हम फसलों को बोते हैं तो वर्षा में अनिश्चितता तो बनी रहती है, लेकिन एक और जब फसलों की कटाई का टाइम आता है तब भी एक परेशानी का कारण रहता है कि वर्षा है ना दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने जो चीजें फसलें निकाल रखी थी अचानक बरसात के आने से वो खराब हो जाती है। धान है जो निकाला हुआ धान है, बरसात लगने से, वर्षा का पानी लगने से जो कि कहीं ना कहीं उसमें जो परेशानी जाती है खराबी हो जाती है। तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें से खराब हो ही जाता है माल। तो इस तरीके से वो भी एक कारण बना हुआ है कि अचानक मौसम किस तरीके से करवट बदल लेता है, भारत में कोई पता नहीं होता है। तो ये कुछ एक इसकी परेशानी के कारण थे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।